बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ होना है और इसे लेकर विपक्ष ने रणनीति बना रखी है, सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है। कांग्रेस को घेरने के लिए धीरज साहू के यहां से जो बेहिसाब रुपए बरामद हुए हैं उसे लेकर कांग्रेस को घेरा जाएगा। तो वहीं जेएमएम ईडी के सम्मन के बावजूद सीएम हेमंत नहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी और क्या कुछ तैयारियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी शाहनवाज से। शाहनवाज, विपक्ष की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार अमर बावरी भी सामने होंगे, उनके लिए भी ये परीक्षा का वक्त होगा। बिल्कुल, आज बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर आई उस वक्त जब खुद अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो अपने साथ जो है स्पीकर के कक्ष से उनके जो कार्यालय कक्ष है अमर बावरी जी का, नेता प्रतिपक्ष का, उस कक्ष तक ले गए। वहां उनको बैठाया, उनसे बातचीत की और एक अच्छा माहौल देखने को मिला। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और जाहिर सी बात है 4 साल के अंतराल के बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन मिल रहा है तो ये माना जाना चाहिए कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन जो है सदन के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अमर बावरी से जो बातचीत हम लोग को हुई है और खासतौर पर उन्होंने न्यूज़ बाइस्कोप से जो बातचीत की है उसमें उन्होंने अपने तेवर तल्ख बताए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि 4 साल के अंदर हेमंत सोरेन सरकार ने जो कुछ किया है उसका पूरा काला चिट्ठा जो है वो सदन के अंदर खोलेंगे। प्रमुख विषय जो अभी तत्कालिक जो विषय है वो धीरज साहू प्रकरण को लेकर के सरकार और खास करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश होगी। इसके साथ ही ईडी प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठे सत्र के बाद जो केंद्रीय जांच एजेंसी को फेस नहीं कर रहे हैं, इस पर भी कहीं न कहीं जो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर पूरी संपूर्ण विपक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। इसके साथ ही आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, खासकर धनबाद में जिस तरह के घटनाक्रम हुए, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, उस विषय को भी लेकर के सरकार को घेरने की होगी। और सबसे महत्वपूर्ण होगा बेरोजगारों के विषय पर। जो आपने देखा होगा जेएसएससी का एग्जामिनेशन एक दिन पहले स्थगित किया जाता है, उसके दूसरे दिन नई तारीख घोषित कर दी जाती है। तो इस पर कहीं न कहीं अमर बावरी ने यह बताने की कोशिश की है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारों को लेकर जो कमिटमेंट और जो प्रतिबद्धता की थी उससे सरकार पीछे हट गई है। लिहाजा इन 4-5 प्रमुख विषयों को लेकर के सरकार को संपूर्ण तौर पर घेरने की कोशिश होगी। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है जिसमें आगे की रणनीति होगी। और इस वक्त जब हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इस वक्त सत्ता पक्ष की बैठक मुख्यमंत्री आवास में चल रही है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने के लिए या दोनों एक दूसरे के सवालों से बचने के लिए कहीं न कहीं रणनीति तय कर रहे हैं। लिहाजा शुक्रवार का दिन बेहद अहम होगा जब देखना होगा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर क्या कुछ होता है। क्योंकि पहला दिन होगा सदन का, लिहाजा बहुत कामकाज तो नहीं होता है, लेकिन जो कुछ नेता पक्ष और विपक्ष के लोग जुटेंगे वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी जेएसएससी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं और अमर बावरी कह भी रहे हैं कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा बेरोजगारी, क्योंकि सरकार परीक्षाएं नहीं ले पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे पहले ही दिन खूब हंगामा होगा लगता है। इस बात में कोई शक नहीं है। चूंकि अमर बावरी से कई छात्रों ने बातचीत की है, कई छात्र नेताओं ने मुलाकात की है और कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस में भी लिया गया है। तो जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या बीजेपी के तौर पर इससे बेहतर और क्या होगा जब युवा नाराज हैं और सरकार से नाराज हैं, उस सरकार से जिसने बेरोजगारी के विषय पर ही कहीं ना कहीं सत्ता पर अपने जो कब्जा है वो किया है। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा मौका है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, हालांकि बहुत सीमित दिन है, इस दौरान क्या कुछ हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी बहुत ही तल्ख अंदाज में ये कह रहे हैं कि सरकार ने 4 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया है, यहाँ सिर्फ करप्शन है, लूट मची हुई है। और खुद मुख्यमंत्री जब कानून को नहीं मानते हैं तो उनके जो नीचे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नीचे जो लोग हैं वो उद्दंड हो गए। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि उनके जेएमएम के जो लोग हैं उद्दंड हो गए हैं, बालू की उगाही में, पत्थर की उगाही में या फिर कोयले की उगाही में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जो सरकार का जो काम था जो बेपटरी हो चुकी है, विकास के कामकाज नहीं हो रहे हैं। लिहाजा इन तमाम विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट में करने की कोशिश होगी। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमर बावरी जो 4 सालों के बाद नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वो खुद को साबित करें, जन मुद्दों पर सरकार को घेरें और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो सरकार को घेरने में कहां तक सफल रहते हैं और जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों का मामला, बेरोजगारी का मामला वो सदन में उठाएंगे, वो कहां तक उठा पाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।